नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनाव में सबसे जरूरी होता है एक चेहरा, उसी चेहरे पर वो दांव लगाते हैं। बंगाल में उन्हें ममता बनर्जी का चेहरा मिला तो दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के चेहरे के दम पर अपनी रणनीति तैयार की। लेकिन इसी तरह की उनकी रणनीति अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चेहरों वाले उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाई। अब अखिलेश यादव फिर राहुल गांधी के साथ हैं। वादा और इरादा अगला लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का है, लेकिन राहुल गांधी राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और उसी समय अखिलेश यादव दूसरी तरह की योजना पर काम कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश का बदला हम उत्तर प्रदेश से लेंगे, अब अखिलेश यादव उसी बदले की तैयारियों में है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तो हो नहीं पाया, बात बन नहीं पाई। दोनों तरफ से दावा किया गया कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावी तालमेल जरूरी था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा रही है। यही बात कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कमलनाथ से है। कमलनाथ ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी है कहां, जबकि उसी समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक के समर्थन के लिए कमलनाथ ने अखिलेश यादव को कई बार फोन किया था। यह 2018 की बात है, जब कांग्रेस सरकार बनाने के आंकड़े से कुछ सीटें कम रह गई थी। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के एक बयान ने अखिलेश यादव की नाराजगी को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी तो आजमगढ़ की सीट नहीं बचा पाई, कांग्रेस यूपी में हवा बना रही है कि लोकसभा चुनावों में मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं कांग्रेस हो गई है। इसीलिए आजम खान से जेल में मिलने का कार्यक्रम बनाया गया। अब बारी अखिलेश यादव के जवाब देने की है, लेकिन वे ये जवाबी बीजेपी को देते हुए दिखना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं। यही उनकी रणनीति है। यह पूरा खेल उत्तर प्रदेश की पब्लिक को यह बताने का है कि बीजेपी से मुकाबला करने की ताकत किसके पास है। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं। बहुत दिनों से उन्हें साइकिल की सवारी करते हुए देखा नहीं गया। इस यात्रा का नाम दिया गया है समाजवादी पीडीए यात्रा। अखिलेश यादव ने एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा दिया, मतलब पिछड़े, दलित और मुसलमान। पीडीए के इसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। अब तक अपने रथ यूपी बस से यात्रा कर रहे अखिलेश यादव को अब साइकिल पर आना पड़ा है। वो अपनी सियासी जमीन का एक भी इंच कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। इस साइकिल यात्रा का रूट मैप इस तरह से तैयार किया गया है कि हर तरफ उनका कामकाज नजर आए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर यह यात्रा जनेश्वर मिश्रा पार्क पर संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान वो स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, पुलिस हेडक्वार्टर्स और अमूल प्लांट से होकर गुजरेंगे। अखिलेश सरकार के दौरान ही इन सब पर काम शुरू हुआ था। उनका फोकस सामाजिक समीकरण पर भी है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कामकाज की मार्केटिंग पर भी। यह बात अलग है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में उनके काम बोलता है वाले कैंपेन पर बीजेपी की शमशान और कब्रिस्तान वाला एजेंडा भारी पड़ गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।